Good morning, dear children of class 10th. I have come to you for the second time with the chapter power sharing. So yesterday I told you the examples of Belgium and Sri Lanka. Though I have not dealt it fully, I told him about the problem, ethnic differences there. Now I will deal the second time. Further I will deal in this chapter. You see, now just imagine what could happen in situation like this. तो जहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता ही है बेल्जियम में डच मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में आपके बेल्जियम में वो फ्रेंच है, लेकिन ठीक उल्टा केस कैपिटल में ब्रसल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने से सोचते हैं ये हमको अधिकार नहीं दे रहे, कहीं ऐसा नहीं हो माइनॉरिटी लोग नाराज हो जाए कि हमको यहाँ पे सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है इस तरह। ऐसा ही मैंने आपको बताया था श्रीलंका के बारे में। आई टोल्ड यू अबाउट श्रीलंका। देयर टू ethnic groups were there. One is Singla, other is Tamils. Singlas are in majority, while Tamils are in minority. तो वहाँ भी इसी तरह की इथनिक डिफरेंसेस है, इथनिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है श्रीलंका में, लेकिन दोनों ने अलग अलग ढंग से डील किया। देखने की बात है कौन सी डीलिंग अच्छी रही। तो अब हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे हम हिस्ट्री में जाएंगे। बेल्जियम ने हाउ इट डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम एंड हाउ श्रीलंका डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो बेल्जियम तो आपको पहले ही बताया था यूरोप में है, श्रीलंका काफ़ी दूर है वहाँ से, वो एशिया में है। तो इन दोनों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स numeric majority and force its wills on the French and German speaking population. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। क्या बेल्जियम के अंदर कि डच जो कम्युनिटी है जो कि मेजोरिटी में ज़्यादातर जगह पूरे देश में, वो इस सिचुएशन फ़ायदा ले, इस परिस्थिति का फ़ायदा ले और कुछ अपना नंबर बल संख्या उनकी ज़्यादा है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कुछ ऐसा ज़बरदस्ती लागू करे, कुछ कानून कायदे जिनको इनको प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंच एंड जर्मन्स को, ठीक है। तो अपना कुछ ऐसा अपनी कुछ विल ला सकते हैं उनको ऊपर, अपनी कुछ कहते हैं ना ज़बरदस्ती कुछ ऐसी कानून बना सकते हैं ताकि इनको प्रॉब्लम हो, फ्रेंच और जर्मन को अपने को ज़्यादा प्रमोट कर सकते क्योंकि संख्या में ज़्यादा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे आपस में वैमनस्य बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा कम्युनिटीज़ के बीच में। 3 कम्युनिटीज़ में फ्रेंच तो कम है, ये तो जर्मन तो कम है, अब 2 भी मान सकते हो, फ्रेंच और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तनाव। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इससे आपका हो सकता है आपका कंट्री के 2 हिस्से में बट जाए, वो अलग अपने डिमांड करे कि भाई ये तुम्हारे यहाँ हमारा काम चल नहीं सकता, हम अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंच कुछ अलग मांगे अपनी टेरिटरी, और ये भी एक कंडीशन सिचुएशन पैदा हो सकती है कि भाई तुम तो अपनी चला, तो हम हमारी तो बिल्कुल पूछ ही नहीं है, ऐसा वो कह सकते हैं फ्रेंच लोग, और फिर अपने अलग कंट्री की डिमांड कर सकते हैं, पार्टीशन हो सकता है कंट्री का, बेल्जियम का। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स, और ब्रसल्स तो एक वो बन गया, एक कहते हैं ना एक और विवाद का जगह, बोन ऑफ कंटेंशन बन गया ब्रसल्स। दोनों ही बोलेंगे ये मेरा है ब्रसल, वो बोलेंगे मेरा है। डच वाले आप क्लेम करेंगे हम पूरे कंट्री में हम ही हैं ज़्यादा, तो ब्रसल्स मेरा है, और इस तरह फ्रेंच क्लेम करेंगे कि हम ब्रसल्स में ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन, तो ब्रसल्स मेरा है। तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, झगड़े बढ़ेंगे। यहाँ श्रीलंका में देखते, इन श्रीलंका द सिंगला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री।
तो ये भी हो सकता है। सिंगला काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है तमिल से, तो अपना ये थोप सकते हैं। कहते हैं ना, मेजोरिटी है ये इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण इनसे तमिल से, तो अपने इम्पोज थोप सकते हैं वो लोग, अपनी कुछ ज़बरदस्ती थोप सकते हैं कंट्री के ऊपर, पूरे कंट्री को, एंटायर कंट्री के ऊपर थोप सकते हैं जिसको उनको नुकसान हो। अपने धर्म को, या सॉरी अपने धर्म तो नहीं है, अलग है, अपने कल्चर को कुछ ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस तरह रिप्रेजेंटेटिव अपने उसमें संसद में वगैरह में जहाँ भी कानून बनाने के वहाँ अपने ज़्यादा आ सकते हो, तमिल्स को सेकंड ग्रेड नागरिक मान सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज। अब हम हिस्ट्री में आते हैं, दोनों में क्या हुआ, कैसे डील किया बेल्जियम ने अपनी इस प्रॉब्लम को, इतनी रिलेटेड प्रॉब्लम, और श्रीलंका ने अपने हिसाब से कैसे डील किया। हम हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एक आता है, ये वर्ड देख लीजिए, इसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। ये आपको यहाँ मिलेगा, यस, पेज नंबर, ये देखिए जो भी है, पेज नंबर 3 है, इसके राइट बॉटम कॉर्नर में। मेजोरिटेरियनिज्म ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन वट एवर में इट वांट्स। तो एक ढंग से डिक्टेटरशिप हो गई मेजोरिटी की, जो लोग अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, बिल्कुल उनको इग्नोर कर देंगे, माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। जो जनसंख्या जैसे सिंगला की या डच की ज़्यादा है, तो अपने हिसाब से कंट्री को चलाएंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द माइनॉरिटी। जो अल्पसंख्यक उनको बिल्कुल नहीं करेंगे ध्यान। बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, इनकी अवहेलना करेंगे, इनकी इच्छाओं की, इनको बिल्कुल कुछ प्रमोशन ही नहीं करेंगे, खाली अपना अपना चलाएंगे ये लोग। तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है। तो ये होता है। तो इस श्रीलंका में यही हुआ, इन लोगों ने अपनी चलाई सिंगलाज में। तो इसको क्या कहते हैं, यही कंसेप्ट जो है, इट इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। इंडिया के 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था। पता है यहाँ पे ब्रिटिश प्लांटर्स चले गए थे। 48 में ये आज़ाद हुआ था श्रीलंका। द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। तभी से ही आज़ाद होने पर सिंगला की जो कम्युनिटी थी, उनका जो कौम था, उनकी जमात सिंगलाओं ने अपनी चलानी चालू की, गवर्नमेंट के ऊपर वर्चस्व अपनी लादने की कोशिश की, क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में था। जहाँ संख्या बल हो तो वहाँ उसकी चलती है। आपने देखा ही है, जहाँ संख्या में ज़्यादा होने से उनकी एक अलग से बन जाती है। सिंगला ने अपनी चलाने की कोशिश की, गवर्नमेंट को अपने ढंग से हाँकने की कोशिश की। एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। अब देखिए, वहाँ तो डेमोक्रेसी हो गई थी उस टाइम, और इलेक्टेड भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसमें बहुसंख्यक आ गए थे, संख्या भी इनकी ज़्यादा थी। तो सिंगला ने कुछ ऐसे काम किया जो वो ये मेजोरिटेरियन कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए, ताकि सिंगला का यहाँ पे वर्चस्व हो जाए, सुप्रीमेसी हो जाए, उनकी चले, और बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए तमिल्स को। ऐसे कुछ कानून कायदे बनाया जाए। क्योंकि देखिए, मेजोरिटी जो ये होता है डेमोक्रेसी में, संख्या बड़ा काम करता है। द नंबर प्लेज इन डेमोक्रेसी। तो जिसका ज़्यादा संख्या वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है। तो यहाँ सिंगलास क्योंकि ज़्यादा है मेजोरिटी में, तो इनके एमपीज या एमएलए जो भी है, इनके जो भी हो वो ज़्यादा है, अपने हिसाब से लोग कानून फ्रेम कर सकते हैं, मेजोरिटी चलती है। ऐसा ही होने से क्या होगा, एक वेमनेस से बढ़ेगा। तमिल्स लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, वो देंगे हमको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सारा कुछ सिंगला के फेवर में जा रहा है। एक प्रॉब्लम आने वाली श्रीलंका में। इन 1956, 8 साल के बाद, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। पहला तो काम ये, और 1956 में एक एक्ट आया। एक कानून बनने से पहले एक्ट आता है, लॉ से पहले एक्ट आता है। तो एक्ट आया, लॉ तो नहीं बना, एक एक्ट आया, वो कि पास भी हो गया वो,
उसमें ये कहा गया, ये बताया गया सिंगला ही खाली एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज चलेगी, मतलब सिंगला को प्रेफरेंस दिया गया ओवर तमिल। खाली ऑफिस में यही ऑफिशियल लैंग्वेज सिंगला होगी, बाकी तमिल या और कोई दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं होगी। तो एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंगला को। एक तो पहला ये आया ऑर्डर 1956 में। और इनने क्या ऑर्डर किया, मतलब इन्हें पास कर दिया, कानून बना दिया, मेजोरिटी थी इनकी सिंगलास की। दी गवर्नमेंट्स followed preferential policies that favored Singla applicants for university positions and government jobs। ये भी एक मामला आ गया, यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी हो, खाली हो, गवर्नमेंट जॉब में भी इनको प्रेफर करने लग गए सिंगलास को। नौकरियां, अच्छी अच्छी नौकरियां खाली सिंगलास को मिलती थी, कोई ऐसा ही बन गया था कानून। तो कानून ऐसा बना लिया गया, हो सकता है मे बी रिजर्वेशन पॉलिसी हो कि भैया इतने % सिंगला लिए जाएंगे, बाकी बहुत ही कम नगण्य मात्रा में तमिल लिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो करके उनने सिंगला को बहुत प्रमोट किया। तो सारा शासन में एंजॉय सिंगला ही करेंगे, ऐसा कुछ उन्हें प्रावधान रखा। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। मैंने कल भी बताया था, जो धर्म का मामला है ये भी बड़ा संगीन होता है, आपस में बहुत झगड़ा करवाता है। तो यही है जो बुद्धिज्म है ये माना जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में जैसे सेकुलर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया बुद्धिज्म को वो लोग प्रमोट करेंगे और कोई देश नहीं होगा। तो आपका श्रीलंका विल बी बुद्धिस्ट, विल फॉलो बुद्धिज्म, उसको ही फॉस्टर करेंगे, उसको ही बढ़ाएंगे बुद्धिज्म को। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation amongst the Sri Lanka Tamils। तो ये जैसे जैसे ये सारे एक के बाद एक मेजर्स आते गए, एक एक स्टेप्स लेते गए, तो तमिल्स लोग अपने आप को बड़े इनसिक्योर फील करने लगे। उनके अंदर लगा है जैसे हम देश के में रहते ही नहीं हो, और ये लोग काफ़ी अपने अपने धीरे धीरे लेकिन बढ़ता गया, आक्रोश बढ़ता गया तमिल के बीच में, क्योंकि प्रेफरेंशियल एक भेदभाव होने लग गया, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें ये देखा सिंगला लोग बिल्कुल उनके प्रति संवेदनहीन है, उनके लैंग्वेज के प्रति, तमिल लैंग्वेज और तमिल कल्चर के प्रति बिल्कुल भी वो संवेदनशील नहीं है। वो लोग अपना ही खाली चलाना चाहते हैं, इनको एक सेकंड ग्रेड नागरिक मानना चाहते हैं। तो एक बहुत ही बुरी कंडीशन अपने ही देश में, जो कि उनका भी देश था, तो अपने ही देश में ये बहुत ही वंचित रहेंगे। दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, ऐसा कुछ इनको लगने लगा तमिल्स को। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो ये देखा गया कि गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा बन गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बन गया है, उनके इंटरेस्ट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा तमिल्स का, और उनके पॉलिटिकल राइट्स भी वो डिनाई कर देंगे। क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स कैसे मिलेगा जब भी संख्या कम है, तो पॉलिटिकल राइट्स को भी डिनाई कर दिया जाएगा, उनकी भी अवहेलना होगी जो उनका राजनैतिक अधिकार है। और इस तरह से जॉब्स के बारे में भी भेदभाव होगा, और काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज मौके इनको ही मिलेंगे, सिंगलर्स को मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंगलाज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। आपस में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती गई। सिंगला और तमिल एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा आक्रोश करने लग गए, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते, और एक दूसरे को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे सिंगलाज एंड तमिल्स श्रीलंका के अंदर। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहले तो इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इन्हें स्ट्रगल किया, तमिल्स लोगों ने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन किए, पार्टीज़ बनाई, तो काफ़ी इन्हें संघर्ष किया, खून खराबा भी हुआ। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और पढ़ाई लिखाई में, जॉब्स में, एजुकेशन जॉब्स में के लिए भी उन्होंने बड़ा संघर्ष किया तमिल्स ने अपने ही देश में, जो कि श्रीलंका था, उसको बहुत उन्होंने संघर्ष किया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी
2 provinces populated by the Tamils were repeatedly denied. बार बार जहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जैसे कल मैंने बताया था, आप फिर मैप देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका मैप पीछे ये जो रेड एरिया जाफना, त्रिंकोमाली, काफ़ी एरिया जो कि तमिल बहुल था। इधर कोलंबो में एरिया जो कैपिटल है कोलंबो, श्रीलंका की, श्रीलंका का मैप है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो ईंट कलर जो है, ईंट कलर जैसे ईंट का कलर होता है ऐसे ही बना रखा है। यहाँ पे ये तमिल बहुल है। पीपल द रीजन, दीज आर द रीजन हेयर पॉपुलेशन ऑफ तमिल्स आर मोर देन योर सिंगलार। तो यही इनका नहीं चलेगा, कहने का मतलब है इनको ऑटोनॉमी चाहिए, अपनी जगह कम से कम हमें रहने दो। ऑटोनॉमी मतलब अपनी जगह पर इनको राइट्स चाहिए तमिल्स को, वो भी उनने नहीं माना। इनको अलग से इंडिपेंडेंस नहीं दिया कि अपने इलाके में नहीं, मना कर दिया उनको, नहीं तुम्हें अपने इलाके में भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे इलाके में हमारी चलेगी। ये सब हुआ। बट और एजुकेशन और जॉब्स तो उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी दी गई, बट देयर डिमांड हो गया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of Sri Lanka। जहाँ पे इनका वो था, इनने अलग अपने देश की मांग की और इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट तमिल्स का। एक हमको आज़ाद कर दो, हमारा एक दूसरा देश बनाइए, हमें श्रीलंका से आज़ादी मुक्ति दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ रह नहीं सकते। इनका क्लियर कट अलग है, तो हमारा बिल्कुल कल्चर अलग है, आप हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे हो, ना ऑटोनॉमी दे रहे हो। तो इन्हें अलग स्टेट, अलग देश की मांग कर दी तमिल्स ने। ईलाम मीन्स होता स्टेट, देश, यहाँ पर अलग देश की मांग की, ईलाम बोलते हैं उस लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में ईलाम कहते हैं स्टेट। तो नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में जो कि आपको दिखा है जाफना वगैरह था, टिंकोमाली जाफना वगैरह में, इनको अपना एक अलग से देश चाहिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत संघर्ष बढ़ गया। तो एक वहाँ पे ग्रुप हो गया, बुक में दिया हुआ आपके LTTE बोलते इसको, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम पूरा नाम है। तो ये लोग एक उग्रवादी संगठन बन गया था, तो वो लोग उनको उग्रवादी कहते थे, सिंगलाज लोग। वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, तमिल्स को वो कराने। उनने शस्त्र का भी प्रयोग किया, काफ़ी खून खराबा किया LTTE ने। उनका लीडर प्रभाकरन था, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है, तो आपको फिर मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा बहुत झगड़ा चला, 80 से झगड़ा चलता गया। तो अगर आपको थोड़ा पता हो तो वहाँ प्रेमदासा बोल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी उड़ा दिया था LTTE ने, जाफना में शायद, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। जाफना में जब जा रहे थे तो उनको प्लेन को उड़ा दिया था इनने। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे सिंगला। तो ऐसा तमिल में बहुत झगड़ा चला और एक खूब खून खराब हुआ, सिविल वार हुआ। तो जो सिविल वार, जो गृह युद्ध बोलते हैं ना, आपस में अंदर ही अंदर जो लड़ाई होती है सिविल वार कहा जाता है। एक होता है बाहरी, जब वार होता है, जैसे किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री पे आक्रमण कर दिया तो एक्सटर्नल वार हो गया। सिविल वार जो अंदर अंदर होता है, दो ग्रुप्स आपस में क्लैश करने लगे और संभालना स्थिति बड़ी खराब हो गई यहाँ पे। तो ये है LTTE था और यहाँ पे तमिल ईलम किन्ने स्टेट की मांग की थी। तो एज ए रिजल्ट थाउजेंड पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए दोनों कम्युनिटी के। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत से वहाँ पे शरणार्थियों के अपना देश छोड़ा और काफ़ी वहाँ पे अपने रोजी रोटी उन्हें छिन गई। You have read chapter 1 of economics textbook class 10 about Sri Lanka excellent record of economic development, education, health। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर वो आपको 10 पढ़ा होगा इकोनॉमिक बुक में, चैप्टर 1 10th में आपने पढ़ा होगा। बट द सिविल वार हैज़ कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड 2009 तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, खूनी संघर्ष चलता रहा। बहुत लोग मरे इसके अंदर, तो काफ़ी खून खराबा के बाद 2009 में ख़त्म हुआ संघर्ष, जब प्रभाकरन को इनने मार गिराया, LTTE के
संस्थापक थे। तो यही ख़त्म हो गया। तो ये हमारा, तो आई हैव डेल्ट विद द सेकेंड टाइम दिस सेकेंड पार्ट में से। तो मैं थर्ड पार्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ऐसा ही बेल्जियम में क्या हुआ, इसी को ही कैसे बेल्जियम ने डील किया इतनी कॉम्प्लिकेशंस को, दैट आई विल डील टुमारो। ओके, सो ओके, टुडे दिस ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।